दोस्तों, मैं कमल आपका दोस्त और होस्ट। मैं आज आपको एक और नई पहलू लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि आपने देखा लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी महामारी जैसे आपदा थी, उसी तरह से बहुत सारे लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए, रोजगार से बेरोजगार हुए। और उसी दौरान एक मेरे ही जानने में संपर्क में एक मित्र हैं, उन्होंने इस लॉकडाउन में जैसा कि महामारी के दौरान जैसा कि लोगों को रोजगारों में इफेक्ट पड़ा है, तो इन्होंने घर पे आके खुद से अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, वो है पिग फार्म। पिग फार्म का ये आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसे कि सारे आपने देखे होंगे, पोल्ट्री फार्म खोलता है, कोई मुर्गी पोल्ट्री का करता है, कोई बकरी फार्म करता है, कोई भेड़ फार्म करता है, तो मछली फार्म भी करता है। तो लोग इसी इन्होंने कुछ हटके खोला हुआ है, वो है पिग फार्म। आइए दिखाते हैं मैं आपको पिग फार्म कैसा है। ये इतने सारे यहाँ पे मेल फीमेल, इनके पिग फार्म का पूरा राउंड अप करने से पहले मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि किस प्रकार से क्या जाना है, कैसे रीओपन करने के लिए उन्हें क्या किया है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह अपने प्यार को बढ़ाते रहें। तो मैं आज क्रेजी माइंड का एक इंटरव्यू मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ पिग फार्म ऑनर के लिए। आपको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ। आइए भाई। तो मैं इनसे आपको मिलाता हूँ। हेलो सर। तो ये इन्होंने ये पिग फार्म यहाँ पे ओपन किया हुआ है, खटीमा के पास में है। तो आप पहली बात तो हमारे व्यूवर्स को अपना नाम और आपका नाम। मेरा नाम गोविंद सिंह। तो ये आपने पिग फार्म जब स्टार्ट किया, ये लॉकडाउन के बाद से महामारी आई है, तो उसके बाद से ये स्टार्ट किया, तो ये आपकी क्या प्रेरणा थी? अभी हमने 2021 जनवरी से शुरू किया है। अभी हमको इसी साल किया है, अभी 7 महीने हो रहे हैं। अच्छा। अभी हमने 15 जानवर लेके आए थे, 6 उसमें से मादा ले आए थे जो प्रेगनेंट थी, और उसमें 10 बच्चे लाए थे। अभी हमारे पास 75 जानवर हैं टोटल, बच्चे से लेके बड़े सब बड़ा लेके। मेल फीमेल की जो क्वांटिटी लाए थे वो मेल फीमेल थी। अभी इनके पास जो है तादाद, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तादाद बढ़ गई है। तो मैं इनसे जानता हूँ कि इन्होंने पिग फार्म भी क्यों ओपन किया है। सर हमने पिग फार्म इसलिए किया है क्योंकि और चीज़ में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, इसमें मेहनत कम है, प्रॉफिट का अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी इसमें ठीक है और चीज़ है, इसलिए हमने पिग फार्म के बारे में सोचा। कहीं पे आपने पशुपालन को लेके कहीं पे आपने कोई डिग्री या कोई कोर्स वगैरह किया? हाँ, हमने प्राइवेट तौर से पंजाब फतेहगढ़ में वहाँ से ट्रेनिंग लिया, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लिया है, जिससे हमें जानकारी मिली कि पशुओं को कैसे इनकी देखभाल की जाती है, उसके बारे में जानकारी लिया है। उसके बाद ही हमने ओपन किया है और जो मेरे ट्रेनिंग ली हुई और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में आपने ये बढ़िया है। तो उनने होता है, इससे हमें प्राइवेट जो डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर जो पशुओं का डॉक्टर उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पिग पशुपालन का ओपन करने से पहले आपने इससे पहले क्या करते थे? आप मेरे व्यूवर्स को बताइए। मैं इससे पहले आर्मी में था, आर्मी से रिटायर हुआ 2019 मई में रिटायर हुआ था। अभी उसके बाद हमने यहाँ पर जमीन ली खुद की और उसके बाद हम यहाँ पर पिग फार्म कर रहे हैं। तो जवान सोल्जर होने के बाद आपने पशुपालन के अंदर ही जाना का कैसे, मतलब ये विचार पहले से था या फिर आर्मी में रहते हुए या देखते हुए, क्या हुआ? रहने के बाद कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए हमने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे अपना क्या है, आज नहीं तो कल के दिन हम किसी और को भी इसमें क्या है जोड़ सकते हैं किसी भाई को। ये जो आपने पशुपालन का ये किया, तो ये आपने किस लिए किया, तो क्या सोच के मतलब किया तो होगा? देखो क्या है, हर कोई नौकरी करता है तो क्या है, उससे क्या होता है, अपना नौकरी से चलता तो है, लेकिन अब खुद का अपना बिजनेस है तो हम किसी और को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे किसी और भाई को भी फायदा हो सकता है। अच्छा, जो मतलब आपके नीचे वर्कर और वर्कर जितने भी होते हैं काम, उनको भी काम दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे हमारे अभी जैसे इसका, क्योंकि फौज में तो आपको दोबारा से फौज में और भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको तो मिल जाती नौकरी, तो आपको ऑप्शन और भी थे गवर्नमेंट के।
हाँ, ऑप्शन तो बहुत होते हैं हर विभाग में, जो गवर्नमेंट विभाग होता है हर विभाग में नौकरी होती है, लेकिन हमने खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए और आगे के भविष्य को और कोई बड़ा बनाने के लिए, इसलिए हमने पिग फार्म किया है। गांव के बेरोजगारों के लिए, मतलब और भी जो बेरोजगार होंगे जो उनको भी आप काम दे सको, इसलिए आपने ये ओपन करने का सोचा है? नहीं, हमारी उससे ये है कि जैसे हमने डाल रखा तो किसी और भाई जो बेरोजगार भाई हैं वो लोग भी नया पिग फार्म खोल सकते हैं। हम पूरी तरह से उनको क्या है सहायता देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हर तरफ से उनको कोशिश करेंगे। आप में एक और सहयोगी हैं जो कि इनके साथ जुड़े हुए, तो इनसे भी जानता हूँ। तो आपको अभी पशुपालन और ये नौकरी में क्या मतलब इसका क्या है? देखिए, नौकरी और सेल्फ बिजनेस बहुत अच्छा है। इससे जो भी प्रॉफिट होता है एक तो खुद का होता है और किसी दूसरे के दबाव में हम वर्क नहीं करते हैं। जो भी रहता है, जो भी प्रॉफिट होता है खुद का होता है। मतलब आप कहने का सीधा सा आपकी ये हुआ कि आप एम्प्लॉय तो हो ही, और आप किसी और को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, सरकार को देख ही रहे हैं आप लोग कितनी बेरोजगारी है। और फिर ये कोविड का जो ड्यूरेशन था, इसने भी काफ़ी बेरोजगारी फैला दी है। उसको देखते हुए हम और लोगों को भी क्या कहते हैं यहाँ पे रोजगार प्रदान कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए जो भी व्यूअर्स हमारे ये देख रहे हैं, अगर किसी को पिग फार्म खोलना है तो आप उनकी सबकी मदद करोगे, उनको इस बिजनेस के लिए मोटिवेट करोगे, प्रोत्साहित करोगे। अगर हमें कोई भी बिजनेस करना चाहता है या पिग फार्म खोलना चाहता है तो हम उसको पूरी तरह से उसकी सहायता करेंगे। किसी साइड से भी जितना भी जानते हैं हम पूरा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भाई को ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8076984283। कॉल करके अगर जानकारी लेनी है पिग फार्म की रिलेटेड, कोई भी जानकारी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर उठा के कर सकते हैं। गोविंद जी ने यहाँ पे पिग फार्म के जो ऑनर है गोविंद जी है, तो और साथ में सहयोगी हैं, तो गोविंद जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और साथ में इन्होंने अपना नंबर की कॉल की पूरी जानकारी दी है, नंबर दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर किसी प्रकार की अगर जानकारी पिग फार्म को रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आप डायरेक्ट इनसे कॉल कर सकते हैं। आप मदद करेंगे? सर, पूरी तरह से मदद करेंगे। आपने देखा होगा कि पोल्ट्री के और पशुपालन के बहुत सारी वैरायटी होती है, ब्रीड होती है, तो इन पिग में भी कौन सी ब्रीड हो, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? ये है कि इंडिया के अंदर केवल 2 ही ब्रीड यहाँ पर जो है मौसम और इसके अनुकूल जो होता है, तापमान को जो है यहाँ पर अनुकूल जो है यहाँ पर पाले जाते हैं, केवल लार्ज वाइट और लैंडेड। सबसे ज़्यादा जो है लार्ज वाइट पर है, जो हमारे पास लार्ज वाइट अवेलेबल है यहाँ। अभी मैं गोविंदा से बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, ये मेरे को अपना पिग फार्म का जो है कि वो विजिट कराएंगे, बताएंगे कौन सी क्या है ब्रीड है। आओ दोस्त देखते हैं कौन सी क्या है वैरायटी है। मेल फीमेल में क्या है, मेल में क्या है, ये कौन सी है? ये मेल और फीमेल है? मेल और फीमेल है। ये मेल है, ये हमारे पास ये सांड है हमारे पास। ये हम बरेली IBR से लाए हैं, इसको हम बरेली IBR से लेके आए। ये लैंडिस है, और हमारे पास जो और ब्रीड है वो लार्ज वाइट। तो ये काफी हैवी है और बिग होता है, तो वो कितना, मतलब एक बारी में कितने बच्चे होते हैं, कितना टाइम लगता है, कुछ बताइए। इसमें जो है बच्चे कोई 4-5 भी देता है, 15, 16, 18 भी देता है, लेकिन हमारे पास सबसे कम जो है 6 बच्चे और सबसे ज़्यादा हमारे पास 14 बच्चे दिए हैं अभी तक 6 महीने के अंदर। जो हमारे पास जो है, जो हमने 6 महीने के अंदर हमारे पास जो भी मादा ब्याही हुई है उसने सबसे ज़्यादा 14 बच्चे दिए हैं, सबसे कम ने 6 बच्चे दिए हैं। इसका एवरेज 8 का माना जाता है कि टोटल आपका रेशो जो है 8 के हिसाब से 100% आपको जो भी मादा पिग होगी वो 6 से 8 बच्चे देगी। 6 से 8 नहीं देगी, 6 बच्चे 6 हमारे पास सबसे कम 6 बच्चे दिए हैं और सबसे ज़्यादा ने 14 बच्चे दिए हैं। जो इसका एवरेज होता है वो 8 बच्चों का है। अगर आपके पास 8 बच्चे सुरक्षित 8 बच्चों को आप बड़े करके अगर उनको सेल करना चाहते तो आपको कोई प्रॉब्लम या घाटा नहीं होगा। अगर आपके पास 8 बच्चे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो एक जो ये जैसे कि एक मादा ये है, कितने महीनों में ब्याह जाती है?
ये लगभग 114 दिन इसका टाइम पीरियड है। ड्यूरेशन 114 दिन है, लेकिन हम इसको 120 दिन से 110 दिन के बीच में लगाते हैं, तो हम इसको 3 महीना लगाते हैं। 120 दिन 4 महीना 4 महीना लगाते हैं, जिससे क्या कोई एवरेज का कोई जोड़ा नहीं जाता। 4 महीना 2-3 दिन ऊपर नीचे होता है, जो हर किसी उसमें होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें यहाँ पे ये पिग के छोटे छोटे बेबीज हैं। ये अभी छोटे छोटे बेबीज आपको दिख रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने गोविंद जी ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतने सारी वैरायटी के बच्चे हो गए हैं। मतलब बहुत सारे बेबी से लेके बड़े से लेके सारे इन्होंने यहाँ पे अभी कर रखे हैं। अलग अलग वो भी अलग अलग उनका डिपार्ट कर रखा है कि क्योंकि दोनों आपस में भिड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं, खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये सिंगल क्यों रखे हुए हैं? ये खाने के लिए है, इसमें मादा को रखा जाता है, जिससे बच्चों की सेफ्टी के लिए इसको तैयार किया है। अच्छा, ये छोटी छोटी बेबीज है, ये सारे ब्याह वाली है? ब्याह के ये देखिए। अरे ब्याह की है? अरे वाह यार, छोटा देखो। इस साइड है ये जाने वाली है, अलग रख देते हैं। ये जैसे छोटी है, पलटती है, तो कभी बच्चा क्या घूम रहा है रात को, इसको क्या पता क्या है, बच्चा कोई घूम रहा है, तो इसके क्या सेफ है। जैसे पलटेगा तो इसके ये है ना, इसके बाहर नहीं आता है। या फिर बड़े लेकर आए थे? तो जाने वाले लाए हैं। नहीं, अच्छा ब्याने वाले वहीं से। अच्छा, ये वाली तो 8 जनवरी को हम लाए, 14 जनवरी को ये ब्याह दी थी। दूसरी बार है। गोविंद जी, एक क्वेश्चन मेरा भी, ठीक है? ये जो भी सुअर है मतलब परिपक्व होके, मतलब कोई जो जिसको आप बेचते हो, वो लगभग कितने वजन तक अपना वेट गेन कर लेता है? वेट गेन तो इसका ऐसा है, अब आप अगर रखोगे तो 400 kg का भी हो सकता है। ना, जब आप परिपक्व होके मतलब जब आप बेचना चाहते हो, मतलब 2 साल या 1 साल, मतलब 6 महीने में आप, चलो 1 साल में कितना वेट गेन कर लेता है? 1 साल में इसका ऐसे ड्यूरेशन 7 से 8 महीना, जो 1 कुंटल का 90 से 100 kg के बीच में हो जाता है। उसके बाद आज कोई भी होता है उसको सेल कर देते हैं। अगर मिनिमम मैं अभी देखूँ ये वाला ठीक है, ये वाला ये कितना किलो का होगा? ये लगभग 100 kg का होगा। फिर ये तो और बड़ा है, ये होगा थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। मतलब बड़ा है किलो। ये भी सांड है दोनों। हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारे? क्रेजी माइंड को सब्सक्राइब करना, ठीक है? इसमें ये है ना, ये वाली इसको मारती है, ये जैसे छोटी है मादा वो मतलब ये दोनों जब लड़ते हैं तो ये इसको ये चीज आता है, छोटा वाला। अरे ये थोड़ा कोई तेज होता है ना ये। हाँ, चाकू टाइप का। दोस्तों यार गजब बना दिया। और ये दोनों एक ही बैच के हैं, इतना अंतर होता है। आप लोग देख रहे हो कि कितना क्लीननेस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी फार्म को अगर आप क्लीन रखते हो, तो बच्चों को क्लीन रखते हो, तो बीमारी नहीं होती है, किसी तरह का वायरस नहीं आता है। ये अलग से, ये कौन से वाले? ये भी माना है, जाने वाली है? आपने मादा अलग नर अलग रख रखे सब? अभी तो हमारे पास केवल एक ही नर है, जो मतलब केवल जो क्रॉसिंग कर सकता है, एक ही है? एक है, एक और है, वो छोटा बच्चा है अभी। दोस्तों देखिए पूरा थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है। ये मैं गोविंद जी मान गया, मतलब मैंने पहली बार विजिट किया इसी जगह। मैं बहुत जगह विजिट कर चुका हूँ और कमल को भी विजिट करा चुका हूँ अपने साथ साथ। हमने कहा फर्स्ट बार आपके साथ और मज़ा आया। सही बात। मैंने पिग फार्म में विजिट किया, सुअर फार्म यहाँ पे इन्होंने गोविंद जी ने खोला हुआ था। यहाँ पे आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने ब्रीड को, सुअर के ब्रीड को पाला हुआ है और कितनी सफाई से किया हुआ है। तो गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी कि आपने अपने पूरे फार्म का हमें विजिट कराया और जानकारियाँ दी हैं। और हमारे व्यूवर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। Okay, thank you and subscribe the channel. ओके। ये एरिया में है भी नहीं ना, एरिया में तो होना चाहिए। पहले तो थे, इधर नहीं है।
अपना हाँ नहीं है किसी ने